दोस्तों चैट जीपीटी इन एक्सेल कोर्स के पहले एंड इंट्रो वीडियो में मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूं। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं इस कोर्स को सिखाने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके रखी है। मैंने खुद भी चैट जीपीटी से बहुत कुछ सीखी। तो दोस्तों पहले और इंट्रोडक्शन वीडियो में चैट जीपीटी क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, चैट जीपीटी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे आपका जो चैट जीपीटी है इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे दोस्तों, और आपका जो एक्सेल में डेटा होता है उस डेटा के ऊपर दोस्तों चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ करके दोस्तों उस डेटा पे से आपका इनसाइट कैसे निकाला जाता है दोस्तों। और ऐसे कई सारे चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो दोस्तों पहले और इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं चैट जीपीटी है क्या, और चैट जीपीटी का हिस्ट्री क्या है, और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चैट जीपीटी क्या है, तो दोस्तों चैट जीपीटी ओपन एआई के तरफ से बनाया गया एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, और इस पर दोस्तों आप किसी भी सवाल को चैट करके उसका जवाब पा सकते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी आपके सवाल का जवाब जनरेट करके देता है, क्योंकि चैट जीपीटी, चैट एक चैटिंग वर्ड है, जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, मतलब एक ऐसा ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जो एक जनरेटिव आंसर देगा। जनरेटिव मतलब क्या है, जैसे आप गूगल के सर्च बॉक्स में कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं तो गूगल वहाँ पर क्या करता है, गूगल आपका आंसर तो देता है, लेकिन वो देता कैसे, वो क्या करता है, वो किसी वेबसाइट के अंदर किसी के द्वारा लिखे गए ब्लॉग में से वो आंसर आपको ला कर देता है। शायद ही वो इंफॉर्मेशन सही होता है। और आपका जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जनरेट करके देता है, उसे बना कर देता है। शायद ही आपको वो ऐसा आंसर और कहीं पहले से आप लिखा देखे होंगे, या फिर आप उस तरीके का आंसर पहले और कहीं मतलब पढ़े होंगे या देखे होंगे। जो आपका चैट जीपीटी है वो आंसर आपका जनरेट करके देता है दोस्तों, यानी बनाता है खुद उसको, वो अपने माइंड का यूज करता है। उसके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया गया है वो दोस्तों चैट जीपीटी अपने ब्रेन का यूज करके आपके क्वेश्चन का आंसर जनरेट करता है, उसे बनाता है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल ले लो दोस्तों, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड सैड है और आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए आपको एक पोएम लिखवाना है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है चैट जीपीटी में और आपको ऐसे लिख देना है कि हमें अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए एक पोएम चाहिए। तो दोस्तों चैट जीपीटी क्या करेगा, वहाँ पर एक ऐसा पोएम लाकर आपको देगा जो कि ना ही आप उससे पहले कहीं देखे होंगे, ना ही उससे पहले आप कहीं पढ़े होंगे। तो दोस्तों वो पोएम को जनरेट करके लाएगा दोस्तों, उसे बना करके लाएगा दोस्तों। वो पोएम आपको किसी भी पोएट के द्वारा ना ही कभी लिखा गया होगा, ना ही कहीं आप देखे होंगे, ना ही कहीं आप उसे सुने होंगे दोस्तों। वो एक यूनिक आंसर लाकर आपको देगा दोस्तों। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हर एक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जनरेट करके देता है, बना करके देता है। इसलिए दोस्तों आपको हर बार एक यूनिक पोएम मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लीजिए आपको किसी कोर्स पर ब्लॉग लिखवाना है। जैसे मान लेते हैं आपको एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग पर एक ब्लॉग लिखना है, जिससे आपको किसी को बताना है। तो आपको चैट जीपीटी पर जाना है और आपको वहाँ पर लिख देना है कि भाई हमें एक्सेल वीबीए प्रोग्रामिंग पर एक ब्लॉग लिख कर दो। तो दोस्तों एक ऐसा ब्लॉग बनाकर आपको देगा, ना ही आप ऐसे ब्लॉग को पहले देखे होंगे, ना ही उसे सुने होंगे, ना ही उसे पढ़े होंगे। एक यूनिक ब्लॉग लाकर देगा दोस्तों। एक चैट जीपीटी एक ऐसा चीज है। और दूसरी बात कि हम चैट जीपीटी में अपने एक्सेल का फार्मूला भी निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे चल करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपका जो चैट जीपीटी काफी ज्यादा यूजफुल एक एआई प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसके हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो ये नवंबर 2022 में ओपन एआई के द्वारा बनाया गया एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में बहुत फेमस है। अगर आपको इसके हिस्ट्री के बारे में अधिक जानना है, जैसे दोस्तों चैट जीपीटी क्या है, इसको किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया, तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके लिए इस पर एक प्रॉपर वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। दोस्तों इस कोर्स में हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी का यूज एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम प्रैक्टिकल यूज करना सीखेंगे।
तो प्रैक्टिकल यूज से सबसे पहले हमें इसे एक्सेस करना सीखना है। तो एक्सेस करने के लिए यानी चैट जीपीटी को प्रैक्टिकल यूज करने के लिए सबसे पहले इसे साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के लिए चलिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं और प्रैक्टिकल दिखाने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अब वो वेब ब्राउज़र कोई भी हो सकता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर हो सकता है वो फायरफॉक्स हो। हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं दोस्तों गूगल क्रोम। तो आपको जो भी मन करे वो आप वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं गूगल क्रोम और आप देख सकते हैं हमारे सामने गूगल क्रोम का फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद अब आप क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा। इस सर्च बॉक्स में आना है दोस्तों और यहाँ पर आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। क्या सर्च करना है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिख करके आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको जो फर्स्ट वाला वेबसाइट दिखेगा जो कि openai.com की तरफ से बनाया गया है, इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेसिंग होगा और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको चैट जीपीटी को साइन अप करना है और साइन अप करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। अगर आप चैट जीपीटी पर पहले से साइन अप हो चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है। अगर आप नए आए हैं तो आपको साइन अप करना है। तो साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर देना है और हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल कर देते हैं। हमने इसको फिल कर दिया और करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई होगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। क्या करना है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाना है। और दोस्तों अगर आप पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं खुद से तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। आप दोस्तों चैट जीपीटी से सजेस्ट ले सकते हैं और वहाँ से आपको बना बनाया पासवर्ड मिल जाएगा। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप सजेशन भी ले सकते हैं। हम आपको ये लेकर भी दिखाते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको देखिए सजेशन में एक पासवर्ड आ गया। इसी पर क्लिक कर देंगे वो पासवर्ड ऑटो फिल हो जाएगा। देखिए फिल हो गया दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसी कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेसिंग होगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको अपने ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको अपने ईमेल, ये जो आप जीमेल यहाँ पर डाले रहेंगे उस जीमेल पर आपको जाना है। वहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसी पर क्लिक कर देंगे, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों आपका पूरा नाम। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम दोस्तों दे देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपसे आपका बर्थडे पूछा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको पहले मंथ पूछा जा रहा है कि या फिर पहले डे पूछा जा रहा है। तो जो आपसे पूछा जाए वही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर पहले मंथ पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एग्री का ऑप्शन मिलेगा, एग्री पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप एग्री पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेसिंग होगा दोस्तों और आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो चैट जीपीटी है ये दोस्तों हमारे सामने साइन अप हो करके दोस्तों आ चुका है। अब आपको यहाँ पर करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हम चैट करते हैं और चैट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैसेज चैट जीपीटी। यहाँ से दोस्तों आप चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसका यूज एक्सेल में करेंगे कैसे दोस्तों, हम यहाँ पर अपने सवाल को पूछेंगे कैसे दोस्तों।
हम यहाँ पर कुछ सवाल लिख कर रखे हैं दोस्तों, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने इसे ट्रेंड करने के लिए बेसिकली स्टेप बाय स्टेप सवाल लिख कर रखे हैं। बेसिकली क्या है, एक्सेल डेटा के अंदर से इनसाइड निकालना, ये हमारा टारगेट है। अब एक्सेल के अंदर जो डेटा है उस डेटा पर अलग अलग इनसाइड निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये हम पता करना यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम चैट जीपीटी से एक्सेल के लिए सैंपल डेटा मांगेंगे। जैसे दोस्तों अगर आपके पास आपकी कंपनी का डेटा पहले से है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर आप बनी बनाई डेटा पर काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि आपके डेटा में कौन कौन सा डेटा है। जैसे मान लीजिए आपका डेटा है, उसके ए कॉलम में कौन सा डेटा है, बी कॉलम में कौन सा डेटा है, सी कॉलम में क्या है, डी कॉलम में क्या है, ई कॉलम में क्या है। ऐसे आपके डेटा में क्या है दोस्तों, वो आपको चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा, तब जाकर के आपका दोस्तों चैट जीपीटी काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास डेटा नहीं है तो चैट जीपीटी से सैंपल डेटा लेंगे कैसे दोस्तों। तो दोस्तों एक सवाल की मदद से हम चैट जीपीटी से दोस्तों एक्सेल के लिए एक सैंपल डेटा जनरेट करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की मदद से दोस्तों हम चैट जीपीटी से सैंपल डेटा यानी बना बनाया डेटा उससे बनवाएंगे, यानी एक डेटा बनवाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपके पास पहले से डेटा है तो उस पर आप काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपके पास डेटा नहीं है दोस्तों तो इस तरीके से आप बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से। हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन की मदद से हम चैट जीपीटी से अपना डेटा बनवाएंगे। क्वेश्चन क्या है, लिखा है गिव मी अ 20 रोज सैंपल डेटा इन टेबल फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, लिखा क्या है दोस्तों, गिव मी अ 20 रोज सैंपल डेटा इन टेबल फॉर्मेट। यानी दोस्तों हमें 20 रो का डेटा चाहिए, सैंपल डेटा, वो भी टेबल फॉर्मेट में। इसमें चाहिए दोस्तों टेबल फॉर्मेट में। वेयर फर्स्ट कॉलम मस्ट बी एम्प्लॉय आईडी, जिसके फर्स्ट कॉलम में यानी पहले कॉलम में एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। देन सेकंड कॉलम मस्ट बी इंडियन एम्प्लॉय नेम, यानी दूसरे कॉलम में दोस्तों इंडियन एम्प्लॉय नेम होना चाहिए। थर्ड कॉलम आगे लिखा है, थर्ड कॉलम मस्ट बी जेंडर, यानी तीसरे कॉलम में दोस्तों जेंडर होना चाहिए। फोर्थ कॉलम मस्ट बी बर्थ डेट, यानी चौथे कॉलम में दोस्तों बर्थ डेट होना चाहिए। अब एम्प्लॉय फिफ्थ कॉलम मस्ट बी एम्प्लॉय एनुअल सीटीसी दोस्तों, यानी पांचवें कॉलम में दोस्तों एनुअल सीटीसी होना चाहिए। अब सीटीसी क्या होता है, सीटीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट टू कंपनी। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों है और इस क्वेश्चन की मदद से दोस्तों हम चैट जीपीटी से सैंपल डेटा बना बनाया डेटा टेबल फॉर्मेट में लेंगे। कैसे लेंगे दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमने किया इसको सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, ओपन करेंगे चैट जीपीटी को। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैसेज चैट जीपीटी, यहाँ पर आकर के उस क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा पेस्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सबमिट कर देना है, सेंड कर देना है। जैसे सेंड करेंगे दोस्तों कुछ टाइम प्रोसेसिंग होगा और दोस्तों आपका चैट जीपीटी काम करना शुरू कर देगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों आपका जो चैट जीपीटी काम करना शुरू कर दिया है। और आपके सामने दोस्तों ये देखिए, आपका जो चैट जीपीटी दोस्तों ये आपका सैंपल डेटा फॉर्मेट में तैयार कर रहा है दोस्तों, टेबल में तैयार कर रहा है आपके सामने दोस्तों। ये क्वेश्चन पर जैसे हमने क्वेश्चन दिया है उस तरीके से दोस्तों ये आपका जो डेटा है वो दोस्तों जनरेट करके दे दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आप इससे कई सारे काम करवा सकते हैं और ऐसे कोई भी काम आप करवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें इसे एक्सेल में ले जाना है। एक्सेल में लेकर जाने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिस ऑप्शन का नाम है
कॉपी कोड। क्या नाम है दोस्तों? कॉपी कोड। इसी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा कॉपीड। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक्सेल प्रोग्राम ओपन करना है। हम यहाँ से अपना एक्सेल प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं दोस्तों, रन कमांड से ओके करेंगे, हमारा एक्सेल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हम जो कॉपी किए हैं उसी को कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। और हमारे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमें एक डेटा बनाकर दे दिया है। और दोस्तों डेटा पर काम कैसे करते हैं, ऐसे कई सारी चीजों को दोस्तों आगे चल करके हम सीखने वाले हैं। आई होप दोस्तों आपको चैट जीपीटी से सैंपल डेटा लेना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप अपने कंपनी के डेटा पर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले चैट जीपीटी को आपको बता देना है कि आपके डेटा में क्या है। जैसे ए कॉलम में क्या है, बी कॉलम में क्या है, सी कॉलम में क्या है, डी कॉलम में क्या है। इस तरीके से दोस्तों आपके डेटा में क्या है वो आपको सबसे पहले अपने चैट जीपीटी को बता देना है। एक बार बताने के बाद, केवल आपको एक बार अगर आप बता देंगे, उसके बाद उस डेटा पर दोस्तों आपका जो चैट जीपीटी है वो स्टेप बाय स्टेप काम करता रहेगा। तो पहले सवाल पूछना सीखो दोस्तों। दोस्तों आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं कैसे टाइप करूंगा, मैं कैसे पूछूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग में आपको लगेंगे कि बड़े बड़े हैं, लेकिन जब आप इसे रेगुलरली टाइप करेंगे, रेगुलरली आप काम करेंगे इस पर दोस्तों, तो वही क्वेश्चन आपको छोटा लगने लगेगा, वही क्वेश्चन छोटा ही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपका जो चैट जीपीटी है वो एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है दोस्तों। ये आपका जो चैट जीपीटी है, आप उस पर पहले कौन सा क्वेश्चन पूछे हैं वो रिकॉर्ड रखा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों वो जो AI टूल है यानी चैट जीपीटी है, अगर आप पहले कोई क्वेश्चन पूछे हैं उससे, तो उसका रिकॉर्ड उसके पास रहता है। आगे आप छोटा क्वेश्चन ही लिखेंगे दोस्तों तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी डेटा से इंसाइट निकालना है तो आप छोटा क्वेश्चन ही लिखेंगे तब भी आपका इंसाइट निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर आप कहीं जॉब करेंगे और आपका बॉस आपको इनसाइट निकालने के लिए कहता है, और अगर आप इस तरीके से इनसाइट निकालते हैं दोस्तों, तो आपका बॉस डेफिनेटली इंप्रेस होने वाला दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा दोस्तों, आपका बॉस जो भी सवाल करता है आपको चैट जीपीटी में जाना है, वो क्वेश्चन टाइप कर देना है, आपके सामने फार्मूला आएगा, फार्मूला जा करके एक्सेल में अप्लाई कर देना है और आपका रिजल्ट आपके सामने। आपका बॉस पूछेगा आपने कैसे किया। तो दोस्तों इस तरीके के कई सवाल हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि एक्सेल पर किसी भी काम को चुटकियों में कर दें दोस्तों, तो इस कोर्स में पूरा बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समय बचाना है और एक्सेल में किसी भी काम को चुटकियों में करना है तो दोस्तों इस कोर्स में बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जितना अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कोर्स का फायदा उठा सकें। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं और कोई कोर्स लेकर आऊं तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो कोर्स अवश्य लेकर आऊंगा। इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य देंगे। मिलते हैं चैट जीपीटी इन एक्सेल सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।